हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 2 और क्लास 10 की प्रश्नावली 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। बहुपद किस प्रकार निकाला जाता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद होता है कि कोई इस एक तो दिया हो गया समीकरण, उसमें चर और अचर के सम्मेलन क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद पर कई घात होती है। देखिए बहुपद को देखिए, एक घात होता है, एक घात जिस पर होता है उसे रैखिक बहुपद, द्विघात होता है उसे द्विघात बहुपद, त्रिघात और त्रिघात बहुपद। चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। पहले शुरू देखेंगे, पहला रैखिक के बहुपद चालू करेंगे क्योंकि बहुपद पढ़ रहे हैं। देखिए टू को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका नाम है क्या, बहुपद। बहुपद बहुपद कई तरह के बहुपद के अनेकों प्रकार होते हैं, क्योंकि हम इसका एक घात रहे तो रैखिक बहुपद, द्विघात रहे तो द्विघात बहुपद, त्रिघात रहे तो त्रिघात बहुपद। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अगर आपको बहुपद एक चर दो द्विचर और आना चाहिए। देखिए हम पहले एक घात रैखिक बहुपद समझते हैं। रैखिक बहुपद, तो ये रैखिक बहुपद हम समझते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद हम उसे कहते हैं जिसका घात एक हो। देखिए इसको परिभाषा लिख दे रहे हैं। देखिए लिख देंगे, जिस बहुपद का घात एक हो उसे क्या कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं कि देखिए x + 6 या 2x + 5। देखिए यहाँ पे x घात एक है ना, इसलिए इसे रैखिक बहुपद। देखिए अब द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद को देखिए, जिस बहुपद का जिस बहुपद का घात 2 होता है हो, उसे क्या कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते देखिए द्विघात बहुपद। देखिए इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए इस पर घात रहेगा क्या, तो इसका रूप होता है क्या, इसका देखिए इसका व्यापक रूप भी होता है। चलिए व्यापक रूप लिख दे रहे हैं यहाँ पर। आपसे पूछ सकता है कि व्यापक रूप क्या होता है। देखिए इसका क्या होता है, ax + b, इसका यही होता है। देखिए उदाहरण इसका लिखते रहे, 2x² +
5x+6। देखिए यहाँ पर घात अधिकतम 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए और एक यहाँ पर देखिए 5x² + 2x+3। देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का देखिए लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो इसके व्यापक रूप क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये होगा ax² + bx+c। देखिए a और b के जब कोई नंबर आ जाएगा और x उसी पर आ जाएगा तो इस पर लोगे तो यह द्विघात बहुपद होगा। चलिए अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद देखिए जिस बहुपद का घात पद का घात ax³ नहीं, जिस बहुपद का घात घात 3 हो। देखिए जिस बहुपद का घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद लिख लिए। देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो इसके व्यापक रूप को देखते हैं क्या? देखिए यहाँ पर ax³ होगा क्योंकि ax³ + bx² + cx+d इसका यह व्यापक रूप होता है। देखिए इसका उदाहरण लिख दें। उदाहरण देखिए इसका उदाहरण क्या होता है? देखिए इसका घात 3 होगा। देखिए 6x³ + 2x² + 3x+4 और ऐसे जिसका घात 3 रहेगा उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए आशा करते हैं कि आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद की परिभाषा आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको देखते हैं और आगे देखते हैं। देखिए अब इसी को समझते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ पर देखिए एक होता है एक चर, एगो द्विचर, एगो द्विचर। देखिए यहाँ पर जैसे लिख दिए x, यहाँ पर एगो x लिख दिए, यहाँ 5x लिख दिए, यहाँ पर 2x+6 लिख दिए और 2x+ लिख दिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे कौन। देखिए यहाँ पर और लिख दें 2x² + 3x और 6। देखिए इन सबों को हम पहचानेंगे कि देखिए यहाँ पर एक सिंगल चर है, एक चर वाला, तो इसको भी एक चर, यह भी एक चर, एक भी एक चर, एक भी एक चर। देखिए दो चर वाला कहते हैं जिसमें दो वो चर आए। देखिए दो चर 2x + 2y = 8। देखिए यह दो चर क्योंकि इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, तो इसे क्या कहेंगे? दो चर वाला समीकरण। देखिए दो चर वाला समीकरण क्या होता है? देखिए दो चर वाला समीकरण हम पढ़ेंगे बाद में, अगला चैप्टर दो चर वाला समीकरण देखते हैं। देखिए इसका एक पद है, इसका एक पद है, यह दो पद है क्योंकि इसमें एक पद यह है, एक पद यह है, इसमें भी दो पद। यह क्या है? त्रिपद है। इसको समझना है कि एक पद क्या होता है, दो पद क्या होता है, त्रिपद का था, जिसमें जितना पद होगा उसे उतना पद कहा जाएगा। चलिए सवालों को हम देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.1 में आप आएंगे तो आपको मिलेगा ग्राफ दिया जाएगा, उसमें बताना है कि इसका कितना शून्य होगा। देखिए प्रश्नावली 2.1 को हम दिखा रहे हैं। देखिए
यहाँ पर देखेंगे ना हो तो देखिए यहाँ पर पहला ये सवाल दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा या पांचवा या छठा। देखिए ये वाला रेखा क्या होता है, ये अक्ष वाई अक्ष होता है, यह एक्स अक्ष। इसको कहते हैं, इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर, इसको क्षैतिज, इसको ऊर्ध्वाधर। और देखिए इसमें इसका यही है कि देखिए यहाँ पर दिया है क्या, पी अक्ष के लिए वाई अक्ष का ग्राफ खींचिए। अगर पी अक्ष के लिए खींचा है मतलब पी अक्ष पर जितना अक्ष पर कटेगा उतना ही इसका शून्य होगा। देखिए यहाँ पर एक भी नहीं कट रहा है, इसका क्या शून्य होगा, 0 होगा। देखिए यहाँ पर देखिए अक्ष पर कहाँ कटा है, वाई यू वाई पर कटा है, फिर जाइए एक्स पर कटा एक खाली, तो इसका शून्य 1 होगा। देखिए यहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, क्योंकि वाई पर नहीं लेंगे, इसका शून्य क्या हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कटा है, एक यहाँ पर, इसका शून्य क्या हो जाएगा, 2। देखिए इसमें 1 2 3 4, इसका शून्य 4 हो जाएगा, इसका शून्य देखिएगा 1 2 3, इसका शून्य कितना हो गया, 3। आशा करते हैं प्रश्नावली 201 आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ है ये नहीं है। तो ये पी एक्स अगर वाई एक्स के लिए दिया जाएगा ना, यहाँ पर वाई एक्स दिया जाएगा तो हम वाई पे देखेंगे कितना हाली कटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ फार्मूला होता है उसको देखते हैं, क्योंकि इस फार्मूला पर आपके बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक सवाल आता है। देखिए यहाँ पर क्या फार्मूला होता है। देखिए पहला फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, क्या, शून्यकों का योग क्या लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई माइनस बी बाई, देखिए माइनस बी बाई ए हो जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला हो गया। देखिए दूसरा फार्मूला लिखते हैं 2 नंबर का। देखिए यहाँ पर क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि गुणनफल है, गुणनफल के लिए क्या लिखेंगे, सी बटे में ए। देखिए यहाँ पर और फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला बहुत सारा है, देखिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ बी का मतलब क्या है, देखिए यह दिया जाएगा समीकरण ऐसा, बी का मतलब जो देखिए ए की जगह पर यह होगा, बी की जगह पर यह होगा, सी की जगह पर यह लिखेगा, ए बी का मतलब वही है। चलिए और फार्मूला लिखते हैं। देखिए और फार्मूला तीसरा फार्मूला देखेंगे क्या, यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है। देखिए यह होता है कुछ, इसका भी होता है क्या, डी बी बटे में ए होता है, इसको भी है। देखिए यहाँ पे एक और होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको हम लिख देंगे क्या, इसका भी होता है सी बटे में ए। तो ये 4 फार्मूला हो गया। देखिए पाँचवा देखेंगे, पाँचवें फार्मूलों को देखेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे डी बटे में ए माइनस डी बटे में ए। देखिए इतना फार्मूला का यूज कर हम इस चैप्टर को बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए इतना फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस पर देखते हैं कैसे बनेगा। जी आइए पहले चैप्टर 2.2 को निकालते हैं। इसमें दिया गया है पहला से निम्न द्विघात समीकरणों का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का और गुणांकों का संबंध सत्यता जानकारी, मतलब उस पर जांच के इसका शून्यक ज्ञात करना है। देखिए शून्यक तो हम गुणनखंड विधि द्वारा इन सब का निकालेंगे, उससे थोड़ा निकलेगा। चलिए शून्यक निकालते हैं, क्या शून्यक निकालते हैं। देखिए वो शून्य का फार्मूला भी होता है, वो जब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा तो उस पर लिखा रहेगा। चलिए इसका शून्यक भी
निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है क्या, पहला देखिए, पहला दिया हुआ है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दिया है 2x माइनस 8। देखिए आप कक्षा 9 में सीखे होंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका शून्यक भी निकाला जाता है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो ये गुणनखंड विधि द्वारा बता रहे हैं। देखिए इसका इसमें गुणा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और देखिए 8 है, 1 का गुणा 8 पे करेंगे क्या होगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 होने के बाद देखिए आपको हम बताते हैं कि 8 को पहले तोड़ेंगे, ऐसा खंड करेंगे ताकि हमको 2 प्राप्त हो जाए, जोड़ने या घटाने पर। चलिए 8 को तोड़ते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 3, 2 को 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 8 को तोड़ पड़े दिखाते हैं आपको, इधर देख लीजिए। 8 लिए हम उसको तोड़ दिए, 4 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, तोले 1 लेगा। देखिए यहाँ इसका उपयोग करके हमको क्या लेना है, 2 माइनस का 2। देखिए यहाँ पर 2 और 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 2 ये संख्या का उपयोग करना है, 3 संख्या का नहीं। देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। बाकी हमको माइनस में चाहिए तो देखिए माइनस में लेने के लिए क्या करेंगे, ये एक्स का, अगर हम 4 में 2 घटाते हैं तो प्लस में 2 आएगा, इसलिए हम 2 में 4 घटाते हैं, 2x माइनस का, देखिए प्लस का 4x माइनस 8, क्योंकि 2x में प्लस 4 घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा। देखिए यहाँ पर कॉमन लेने का काम करेंगे। देखिए यहाँ कॉमन कैसे लिया जाता है, जो दोनों में शामिल होता है। देखिए इसमें x है, यहाँ पे x है, 2 देखेंगे। देखिए x को कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर मतलब ना समझे, एक्स स्क्वायर मतलब 2 डबल आ लिया एक्स, एक्स गुणे एक्स। आप एक एक्स को कॉमन ले लिए तो एक एक्स बचा अंदर, एक यहाँ पर एक्स निकाल दिए, 2 में ले तो क्या बचा, बस 2 सिर्फ। देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, इसमें भी देखिए 8 को तोड़ेंगे अगर तो 4 गुणे 8 होगा। देखिए यहाँ पर भी 4 है, इसमें भी 4 छुपा हुआ है, 4 को बाहर निकाल देंगे। देखिए 4 को निकाल दिए तो क्या बचा, एक्स, 4 निकाल लिया। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 8 में 4 को निकाल देते तो क्या बचा, 2 ना, तो 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, खाली बाहर वाला को लिख देंगे एक्स, यहाँ ले आएंगे प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक्स माइनस 2 हो गया, क्योंकि एक्स माइनस 2 अंदर, एक्स माइनस 2 जब भी आएगा आपको गुणनखंड इसमें सेम आएगा। देखिए आप शून्य के निकालना है, इसलिए लिखेंगे क्या, शून्य के लिए, शून्य के लिए। देखिए शून्य के लिए क्या लिखेंगे, शून्य के लिए देखिए एक्स प्लस 4 बराबर 0 लिख देंगे, एक्स माइनस 2 बराबर 0 लिख देंगे, क्योंकि दोनों में 0 लगा देंगे। देखिए एक्स को यहाँ लगे, अगर 4 को इस लंगे भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। देखिए एक्स ये लंगे 2 जाएगा तो प्लस 2, इसका शून्य क्या हो गया, देखिए -4 और 2 इसका शून्य हो गया, मतलब इसका अल्फा यह हो गया, बीटा यह हो गया। चलिए इसका जांच भी करना है, जांच कर भी बता दे रहे हैं। जांच किस प्रकार करना है, देखिए जांच को देखते हैं। जांच क्या दिया गया है, इसको यह अल्फा हो गया या बीटा हो गया। देखिए यहाँ पर दिया है शून्य को का ये दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा की जगह देखिए -4, बीटा की जगह क्या रखेंगे, प्लस का 3। यहाँ पर देखिए माइनस बी की जगह बी होगा, देखिए बी जगह पर क्या रखेंगे, देखिए 2 माइनस का 2, एक जगह कुछ नहीं तो 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, बी की जगह 2 रखेंगे, ठीक है ठीक है, माइनस बी बटे में ए। देखिए यहाँ पर घटाने पर
देखिए यहाँ पर 2 है यह, देखिए 2 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा, -2। तो इसी तरह यहाँ पर भी घटाएंगे, क्या, -2। अगर देखिए यहाँ पर यह करेक्ट हो गया, -2। -2 देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4 में 2 घटा तो 2 प्लस में आएगा। देखिए यहाँ पर गड़बड़ा गया है, देखिए यहाँ पर उस थोड़ी ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ पर देखिए प्लस होगा, यहाँ पर बस माइनस होगा, क्योंकि 2 में 4 घटाएंगे -2। देखिए इसमें भी प्लस आएगा, यह भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा। देखिए गड़बड़ा रहा था इसलिए यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस ना। देखिए थोड़ा गड़बड़ा गया, देखिए ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी जगह प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर देखिए -2 आ गया। देखिए यहाँ पर +4 होगा, 4 में 2 घटेगा ना, माइनस में आएगा तो 2 सिंपल आएगा, क्योंकि -b इसका दिया हुआ है ना, तो -2b और माइनस फिर दिया हुआ है इसमें 2, तो +2 हो जाएगा। देखिए इसमें तो थोड़ा गड़बड़ा गया था। देखिए यहाँ पर फिर से बता दे रहे हैं कि अब क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम 4 को प्लस में लिए, 2 को -4 में 2 घटेगा, हमेशा प्लस में माइनस घटता है। तो देखिए यहाँ पर 2 में 4 घटाएंगे। आशा करता है कि समझ में। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 4s² -4s + 1, इसको ले लिए। देखिए यहाँ पे इससे गुणा करेंगे। देखिए हमको 4 लाना है। देखिए 4 गुणे 1 तो 4 आ सकता है, और हमको जोड़कर भी घटाकर भी 4 लाना है। क्या करेंगे तो 4 आएगा। देखिए 2 दूना के 4 होता है, 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 यस इसका लिख देंगे। देखिए -2 चाहिए तो क्या लाएंगे, -4 चाहिए तो -2s -2s, और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में रहेगा 1। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें 2 भी, उसमें 2 भी निकाल दें। 2s बचा, इसमें यस बचा। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 निकाल दे रहे हैं। 2s -1 वह। देखिए यहाँ पे आंसर है 2s निकला हुआ है। 2s -1 1, 2s -1। देखिए इसका शून्य भी सेम आ गया। चलिए इसको लिखते हैं। शून्य के लिए देखिए यहाँ पे देखिए 2s -1 2s -1, क्योंकि दोनों के लिए वही आएगा। देखिए शून्य के लिए क्या, 2s -1 बराबर 0। इसमें लिखेंगे 2s -1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर 2s यहाँ पर लेंगे, प्लस इधर 1 चल जाएगा। 2s इसको ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर भी s बराबर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसका जांच करते हैं। देखिए जांच क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर देखिए यहाँ b की जगह रखेंगे तो गुणांकों का भी जांच, अल्फा इंटू बीटा का भी गुणांक। देखिए -b का मान क्या लिखेंगे, -4, a का मान भी 4 है, तो -4 इसमें फालतू ले, पहले b का मान 4 है। देखिए यहाँ पर 4, तो इसको कटाएंगे क्या हो जाएगा, मान लीजिए माइनस कटेगा, 4/4 हो गया। 4 कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए इसको इधर भी अल्फा प्लस बीटा होता है, 1/2 प्लस 1/2।
यहाँ पे एक का गया, देखिए 1/2, 1/2 का लसा निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2, 1 + 1, देखिए यहाँ पर 2/2। अगर देखिए दोनों ओर सेम टू सेम आ गया मतलब हमारा सवाल सही है, नहीं तो अन्यथा गलत है। आशा करता हूँ आपको गुणनखंड भी इसका शून्यकों का योग समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर को रेस्ट करेंगे और अच्छे तरह से। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।